रिश्तों में बॉन्डिंग आज के टाइम में अब सभी जानते हो, देखते हो, समाज में, घर में ही देखते हो कि रिश्तों में बॉन्डिंग कितनी कमजोर हो रही है। अब घर से बाहर तो हम क्या देखें, घर में ही एग्जाम्पल ले लो, दो भाइयों का। आजकल दो भाइयों के बीच में टकरार कितनी हो रही है और मैक्सिमम प्रॉपर्टी की वजह से हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि बचपन से फैमिली से आदत डाल दी जाती है कि ये बड़ा है तो इसको चीज ज्यादा मिलेगी और ये छोटा है तो इसको कम। और जहां बात ज्यादा और कम किया जाए ना, वह रिश्तों में दरार तो संभावित है। आप सभी देखते हो और हमारे इंडिया में तो ये आम है, मतलब कोई नई बात नहीं है कि शादियां होती है, उनमें हमारे घर के लोग ही शामिल नहीं होते, मतलब हमारे नेबर्स, हमारे रिलेटिव्स। तो वहां देख लो आपकी कितनी बॉन्डिंग है। अरे दो देशों के बीच की बॉन्डिंग क्या अच्छी होगी जब हमारे घर समाज के लोगों के साथ ही बॉन्डिंग अच्छी नहीं है तो। और बॉन्डिंग अच्छी करनी पड़ती है, होती नहीं है। एटीट्यूड सब में है आज के टाइम में, कोई किसी से कम नहीं है, सब अपने आप में महान है। वो सुना है ना कि रिश्तों को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए एक का झुकना जरूरी है। तो वैसे ही रिश्तों में अच्छी बॉन्डिंग के लिए एक के एटीट्यूड का कम होना जरूरी है। और किसी का कुछ नहीं जाना इगोर एटीट्यूड रख के। 2 दिन की जिंदगी है, इंसान को अगली 2 मिनट का नहीं पता होता कि कब क्या हो जाए। फिर भी कुछ लोग इतना ईगो एटीट्यूड रखते हैं कि पता नहीं वो क्या ही है। कंपैरिजन ज्यादा चल रहा है आज के टाइम में कि अगर उसमें इतना एटीट्यूड है तो मुझ में क्यों नहीं, मुझ में तो उससे भी ज्यादा है। अरे भाई कुछ नहीं जाना, अगर कंपैरिजन करना है ना तो खुद के साथ करो, अपनी आत्मा के साथ करो। अगर आत्मा साथ है ना तो सब कुछ साथ है। दूसरों के साथ करने से कुछ नहीं मिलने वाला। और कंपैरिजन, कंपटीशन हमेशा खुद के साथ ही करना चाहिए। उससे खुद की औकात का पता चलता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। कुछ लोगों को खुद का पता नहीं होता और दूसरों की औकात बताने चले जाते हैं। अरे तुम देश की बात करते हो, हमारे घर के लोगों के बीच की बॉन्डिंग देखी है? दूसरा एग्जाम्पल सास बहू का ले लो। घर में ही कुछ सास अपनी बहू को इतना टॉर्चर करती है, इतना सुनाती है जैसे कि भाई वो तो इस संपत्ति की मालिक है, उन्होंने इस संपत्ति को मेहनत से कमाया है और अगली को वो खरीद कर लाई है कि जैसे वो बोलेगी वैसा करना पड़ेगा। और अगर टक्कर की मिल गई तो दोनों में लड़ाइयाँ ऐसी होती है जैसे कि पानीपत का दूसरा युद्ध चल रहा हो। और दोनों को पता है कि दोनों उस घर की बहू है। सास को भी पता है कि वो उस घर की बहू है और बहू को भी पता है कि वो उस घर की बहू है। फिर भी दोनों की टकरार देख लो। तुम किसी को अपने घर की बहू बना के ला रही हो तो तुम्हें भी कोई कभी लाया होगा, फिर एटीट्यूड किस बात का यार? अब यहाँ भी कंपैरिजन चलता है कि मेरी सास ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी इसके साथ ऐसा करूंगी। टाइम के साथ बदलाव जरूरी है। जितनी इज्जत के साथ उसे लेके आए हो ना, उतनी इज्जत के साथ उसे रख भी लो। कोई लड़की अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे पास आई है कि हाँ मेरे सास ससुर के पास मुझे माँ पापा वाला प्यार मिलेगा, पर नहीं, यहाँ तो सास अपने एटीट्यूड में मस्त है। और जहां बात अपनी बेटी की आ जाए वह रूह कांप जाती है। क्यों? वो जो तुम्हारे पास आई है वो किसी की बेटी नहीं है। अपने बच्चे को सब खुश देखना चाहते हैं, और उस बेटी का क्या जो अपना सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आई है। मतलब वही बात है कि दिखावा करने के लिए एक फॉर्मेलिटी के रूप में उस बेटी को अपने घर की बहू बना लिया, लेकिन दिल से नहीं। राइट? तुम्हारी बेटी तुम्हें छोड़ के जाए तो इस बात पे आंखों में आंसू, और किसी की बेटी किसी को छोड़ के तुम्हारे पास आए तो उसे खुश रखने की बजाय उस पर टॉर्चर, प्रेशर। देख लो बॉन्डिंग। दो देशों के एक होने की बात तो छोड़ ही दो,
यहाँ दो लोग घर में ही दो लोग एक मुश्किल से हो रहे हैं। जिस दिन दुनिया बहू के रूप में बेटी लाने लग गई ना, उस दिन इंडिया में तो इस बॉन्डिंग के रेशो में 50% इंप्रूवमेंट आ जाएगा। घर में 4-5 लोग ही प्यार से नहीं रह सकते तो 2 देश कैसे रहेंगे? उनकी तो आबादी करोड़ों में है और कोई कुछ नहीं लेके जाता। सबका ईगो, एटीट्यूड, घमंड यही रह जाना है। इंसान अगर कुछ लेके जाता है ना, तो क्या तो अच्छाई या बुराई। देश के बारे में तो बाद में सोचना, पहले अपने बारे में सोचो, फिर अपनी फैमिली के बारे में सोच लो। जब घर की बॉन्डिंग अच्छी होती है ना, तो इंसान को स्वर्ग की जरूरत नहीं होती। तो मैं बस लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने की बजाय खुद से करो। ईगो और एटीट्यूड को साइड रख के सबके साथ प्यार से रहो। बॉन्डिंग अच्छी होती नहीं है, करनी पड़ती है। रिश्तों को बचाने के लिए झुकना पड़ता है। और मेरे ख्याल से आज के टाइम में जितनी अच्छी बॉन्डिंग एक ट्रू फ्रेंडशिप में, एक सच्ची दोस्ती में होती है ना, शायद ही किसी रिश्ते में होती हो। क्योंकि एक सच्ची दोस्ती में ना तो ईगो होता और ना एटीट्यूड। और सबसे बड़ी बात, एक दोस्ती ही ऐसा रिश्ता है जिससे करते टाइम लोग कास्ट नहीं पूछते। तो सबसे पहले खुद को खुद से इंप्रूव करो। पहले बॉन्डिंग खुद के साथ अच्छी करो, उसके बाद दूसरों के बारे में सोचना।